शांति। आज के 8 अक्टूबर 2021 बाबा आज के विशेष बोलेছেন বিদেহী হওয়ার জন্য। বিদেহী অর্থাৎ দেহের মধ্যে থাকেও না থাকার অভ্যাস করতে হবে। এই শরীরটিকে মমত্বটা মিটাইতে হবে। দেহের মধ্যে যদি মমত্ব থাকে তখন আমরা মোহ দিয়ে বহুত কিছু ভুলে যেতে পারি, মোহ চাপে পড়ে যাই। এই জন্য বাবা আমাদেরকে কি বলেছেন, যেটাকে अभ्यास করতে হবে। बाबा बोलें अब विदेही बनने का अभ्यास करो, अपनी इस विनाशी देह से प्यार निकाल, एक शिव बाबा को प्यार करो, एक शिव बाबा के ही भालोबासो। प्रश्न, इस बेहद की पुरानी दुनिया से जिन्हें बैराग आ चुका है उनकी निशानी क्या होगी? वह इन आँखों से जो कुछ देखते वह देखते हुए भी जैसे नहीं देखेंगे, देखेও ना देखा मतन থাকবে। उनकी बुद्धि में यह होगा कि यह सब खत्म होने वाला है, खत्म हो जावे, यह सब मरे पड़े हैं, हमको तो शांति धाम सुख धाम में जाना है। उनका ममत्व मिट जाएगा, योग में रहकर सबसे बातें करेंगे तो उन्हें भी कशिश होगी, ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ होगा। गीत है ओम नमः शिवाय, ओम शांति। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे तुम शिव बाबा को जान गए हो। আমরা তো शिव बाबा के जानते पारছি। फिर यह गीत गाना तो जैसे भक्ति मार्ग हो जाता है। ओम नमः शिवाय गीतটা যদি আমরা গাই এটা হয়ে যাবে भक्ति मार्गे गान करे। भक्ति मार्ग वाले शिवाय नमः भी कहते हैं, मात पिता भी कहते हैं, परंतु जानते नहीं शिव बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। तुम बच्चों को तो बाप मिला है, उससे वर्षा मिल रहा है, इसीलिए बाप को याद करते हो। तुमको शिव बाबा मिला है, दुनिया को नहीं मिला है। जिसको मिला है वह भी अच्छी रीति चल नहीं सकते। बाबा के डायरेक्शन बड़े मीठे हैं। आत्म अभिमानी भव, देही अभिमानी भव, बात ही आत्मा से करते हैं। देही अभिमानी बाप देही अभिमानी बच्चों से बातें करते, वह तो एक ही है, सो तो मधुबन में तुम बच्चों के साथ बैठा है। तुम बच्चे जानते हो बरोबर बाप आया हुआ है पढ़ाने। यह पढ़ाई सिवाय शिव बाबा के कोई पढ़ा न सके, न ब्रह्मा न विष्णु। यह तो बाप ही आकर पतितों को पावन बनाते, अमरनाथ अमर कथा सुनाते, सो भी यहाँ ही सुनाएंगे ना, अमरनाथ पर तो नहीं सुनाएंगे। यही अमर कथा सत्यनारायण की कथा है। बाप कहते हैं, मैं तुमको सुनाता तो यहाँ ही हूँ, बाकी यह सब भक्ति मार्ग के धक्के, सर्व का सद्गति दाता राम एक निराकार ही है। वही पतित पावन, ज्ञान का सागर, शांति का सागर, वह आते ही तब जब विनाश का समय होता है। जगत का गुरु तो एक परम पिता परमात्मा ही हो सकता है, वह निराकार है ना। देवताओं को भी मनुष्य कहा जाता, परंतु वह देवी गुण वाले मनुष्य, इसीलिए उनको देवता कहा जाता है। तुमको अभी ज्ञान मिला है, ज्ञान मार्ग में अवस्था बड़ी मजबूत रखनी है। जितना हो सके बाप को याद करना है, विदेही बनना है। फिर देह से प्यार ही क्यों करें? बाबा तुमको कहते हैं शिव बाबा को याद करो, फिर उसके पास आओ। मनुष्य तो समझते हैं यह दादा से मिलने जाते हैं। আমরা যে শিব বাবার সাথে মিলতে যাই, মানুষ ভাবে কি দাদার সাথে দেখা করতে যাচ্ছে।
यह तो तुम जानते हो, शिव बाबा को याद कर हम उनसे मिलते हैं। वहाँ तो है ही निराकारी आत्माएं बिंदु, निराकारी आत्मा बिंदु, बिंदु से ही मिल न सके तो शिव बाबा से कैसे मिलेंगे। इसीलिए यहाँ समझाया जाता है, आत्मा समझ बुद्धि में यह रखो कि हम शिव बाबा से मिलते हैं। हे शिव बाबा से मिलते हैं, यह तो बड़ा गुह्य राज है ना। कईयों को शिव बाबा की याद नहीं रहती। बाबा समझाते हैं, हमेशा शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा आपसे मिलने आते, बस आपके बने हैं। शिव बाबा इसमें आकर ज्ञान सुनाते। वह भी निराकार आत्मा है, तुम भी आत्मा हो। एक बाप ही है जो बच्चों को कहते मामे कम याद करो। सो तो बुद्धि से याद रखना है। हम बाप के पास आए हैं, बाबा इस पतित शरीर में आया है। हम सामने आने से निश्चय कर, बाबा इस पतित शरीर में आया है, हम सामने आने से ही निश्चय कर देते शिव बाबा हम आपके बने हैं। मुरली में भी यही सुनते हो, मामे कम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। बाबा के शरण करले हमारे पाप कर्म भस्म हो जावे। तुम जानते हो यह वही पतित पावन बाप है, सच्चा सच्चा सतगुरु वह है। अब तुम पांडव की है परम पिता परमात्मा से प्रीत बुद्धि, बाकी सबकी तो कोई न कोई के साथ विपरीत बुद्धि है। शिव बाबा के जो बनते उन्हों को तो खुशी का पारा बड़ा जोर से चढ़ा रहना चाहिए। जितना समय नज़दीक आता उतनी खुशी होती है। हमारे अब 84 जन्म पूरे हुए, अब यह अंतिम जन्म है। हम जाते हैं अपने घर। यह सीढ़ी तो बहुत अच्छी है, इसमें क्लियर है, तो बच्चों को सारा दिन बुद्धि चलानी चाहिए। चित्र बनाने वाले को तो बहुत विचार सागर मंथन करना है। যারা ছবি আঁকে তাদেরকে বাবা বললেন বহুত বিচার সাগর मंथन करते, माने ज्ञानटाके मंथन करते होवे। जो हेड से उन्हों का ख्याल चलना चाहिए। तुम तो चैलेंज देते हो सतयुग श्रेष्ठाचारी दुनिया, सतयुग होलो श्रेष्ठाचारी देवी राज्य में 9 लाख होंगे। कोई बोले इसका क्या प्रूफ है, कहो यह तो समझ की बात है ना। सतयुग में झाड़ छोटा होगा, सतयुग में झाड़ होगा ही छोटा। धर्म भी एक है तो जरूर मनुष्य भी थोड़े होंगे। सीढ़ी में सारा नॉलेज आ जाता है। सीढ़ीर जे छवि भारतेर उत्थान और पतन এই ছবিতে पूरा ज्ञानटा क्लियर भावे बुझा जाए। जैसे यह कुंभकर्ण वाला चित्र है, कुंभकर्ण जेखाने आछे, तो यह ऐसे बनाने चाहिए। बीके ज्ञान अमृत पिलाती, वे 20 विकार मांगते, बाबा मुरली में अब डायरेक्शन देते रहते। हर एक चित्र की समझानी बड़ी अच्छी है। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर बोलो यह भारत स्वर्ग था, एक धर्म था, तो कितने मनुष्य होंगे। अब कितने बड़ा झाड़ हो गया है, अब विनाश होना है। पुरानी सृष्टि को बदलने वाला एक ही बाप है। 4-5 चित्र है मुख्य, जिससे किसी को धक से तीर लग जाए। ड्रामा अनुसार दिन प्रतिदिन ज्ञान की पॉइंट गुह्य होती जाती है, तो चित्र में भी चेंज होगी, बच्चों की बुद्धि में भी चेंज होती है। आगे यह थोड़े ही समझते थे कि शिव बाबा बिंदु है,
ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि पहले ऐसे क्यों नहीं बताया, आगे क्या ना बोल लो ना। बाप कहते सब बातें पहले से ही थोड़े ही समझाई जाती है। बाप ज्ञान का सागर है तो ज्ञान देते ही रहेंगे, कनेक्शन होती रहेगी, पहले से ही थोड़ी बात देंगे। फिर आर्टिफिशियल हो जाएगा, अचानक कोई इतलाफा आदि होते रहेंगे, फिर कहेंगे ड्रामा ऐसे ऐसे नहीं, यह नहीं होना चाहिए, मम्मा को पिछाड़ी तक रहना चाहिए था, फिर मम्मा क्यों चली गई, ड्रामा में जो हुआ सो राइट, बाबा ने भी जो कहा सो ड्रामा अनुसार कहा, ड्रामा में मेरा पार्ट ऐसा है, बाबा भी ड्रामा पर रख देता। मनुष्य कहते हैं ईश्वर की भाभी, ईश्वर कहते हैं ड्रामा की भाभी। ईश्वर ने बोला यह इससे बोलो, ड्रामा में था, कोई उल्टा काम हुआ, ड्रामा में था, फिर उल्टा हो जाएगा, चढ़ती कला जरूर है, चढ़ाई पर जाते हैं कब डगमग हो जाते, यह सब माया के तूफान हैं, जब तक माया है विकल्प जरूर आएंगे, सतयुग में माया ही नहीं तो विकल्प की बात ही नहीं, सतयुग में कभी कर्म विकर्म नहीं होते, थोड़े बाकी थोड़े रोज हैं, खुशी रहती है, यह हमारा अंतिम जन्म है, जन्मटा वो अंत। अब अमर लोक में जाने के लिए शिव बाबा से अमर कथा सुनते हैं, यह बातें तुम ही जानते हो, वे लोग कहाँ अमर कथा पर जाकर, अमरनाथ पर जाकर धक्के खाते रहते हैं, यह नहीं समझते कि पार्वती को कथा किसने सुनाई, वहाँ तो शिव का चित्र दिखाते। अच्छा, शिव किसमें बैठा, शिव और शंकर दिखाते, क्या शिव ने शंकर में बैठ कथा सुनाई, शिव शंकर मध्ये बसलो, कुछ भी समझते नहीं। भक्ति मार्ग वाले अभी तक तीर्थ करने जाते रहते हैं, कथाएं भी वास्तव में बड़ी नहीं हैं, असल है मन मनाभव, बस बीज को याद करो, ड्रामा के चक्र को याद करो, जो ज्ञान बाबा के पास है वह ज्ञान तुम्हारे आत्मा में भी है, वह भी ज्ञान सागर, हम आत्मा भी मास्टर ज्ञान सागर बनते। नशा चढ़ना चाहिए, वह हम भाई आत्मा को सुनाएंगे तो शरीर द्वारा ही, इसमें संशय नहीं लाना चाहिए, कोनो किछुते कन्फ्यूज होते नहीं। बाप को याद करते करते सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता, बाबा के याद से विक्रम विनाश होंगे, ममत्व मिट जाएगा, कोई का नाम मात्र प्यार होता है, तुम्हारा भी ऐसे है, अभी तो हम जाते हैं सुख धाम, यह तो जैसे सब मरे पड़े हैं, इससे दिल क्यों लगानी है, शांति धाम में जाकर फिर सुख धाम में आकर राज करेंगे, इसको कहा जाता है पुरानी दुनिया से वैराग। बाप कहते इन आँखों से जो कुछ देखते हो वह सब खत्म हो जाने का है, विनाश के बाद स्वर्ग को देखेंगे। अब तुम बच्चों को बहुत मीठा बनना चाहिए, योग में रह कोई बात करे तो उसकी बड़ी कशिश होगी, यह ज्ञान ऐसा है जो बाकी सब भूल जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नंबर 1, ज्ञान मार्ग में अपनी अवस्था बहुत मजबूत बनानी है, विदेही बनना है,
एक बाप से ही सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है, बाबार साथे ही सत्यिकारे भालोबासा राखते। नंबर दूसरा, ड्रामा की भावी पर अडोल रहना है। ड्रामा में जो हुआ सो राइट, कभी डगमग नहीं होना है। जेटा हইল से राइट, कोनो कथाते कन्फ्यूज होते नहीं। किसी भी बात में संशय नहीं लाना है, दुविधा आनते नहीं। वरदान, दाता बन हर सेकंड हर संकल्प में देने वाले उदार चित महादानी भव। आप दाता के बच्चे लेने वाले नहीं लेकिन देने वाले हो। हर सेकंड हर संकल्प में देना है। जब ऐसे दाता बन जाएंगे तब कहेंगे उदारचित महादानी। ऐसे महादानी बनने से महान शक्ति की प्राप्ति स्वतः होती है, लेकिन देने के लिए स्वयं का भंडारा भरपूर चाहिए। देवार जोनो तो भरपूर लागबे ना। जो लेना था वह सब कुछ ले लिया, बाकी रह गया देना, तो देते जाओ। देने से ही भंडारा भरपूर हो भरता जाएगा। दीते जावा तो ही भर्ती होते थकबे। स्लोगन, हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स जमा करना है तो गंभीरता का गुण धारण करो। प्रत्येकटा सब्जेक्टे यदि फुल मार्क्स लागे तो बाबा की बोलें गभीरता गम्भीर हवार नेचारटाके धारण करते होबे। যত गम्भीर ততই আমরা मार्क्सटा भालो नीते पारबो। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। नंबर 1, निराकार परमात्मा का रिजर्व तन ब्रह्मा तन है। निराकार परमात्मा रिजर्व करार शरीर हইল ब्रह्मा बाबार शरीर। यह तो अपने को पूरा निश्चय है कि परमात्मा अपने साकार ब्रह्मा तन द्वारा आकर पढ़ा रहे हैं। हमरा तो पक्का निश्चय करছি। इस पॉइंट पर बहुत जिज्ञासु प्रश्न पूछते कि अमृत बेले समय निराकार परमात्मा जब अपने साकार तन में प्रवेश होते तो उस समय शरीर में क्या चीज़ होती है। वे पूछते हैं, तुम क्या उस समय बैठ उसको देखते हो कि कैसे परमात्मा आता है। ওই সময় কি আমরা এটাই করি, কিভাবে আসতেছেন কি করতেছেন ওটা তো দেখি না। अब इस पर समझाया जाता है परमात्मा की प्रवेशता होने समय ऐसे नहीं कि उस शरीर के कोई नयन चैन बदली हो जाता नहीं, परंतु हम सब ध्यान में जाते तब नयन चैन बदली हो जाता। परंतु इस साकार ब्रह्मा का पाठ ही गुप्त है। जब परमात्मा इनके तन में आते तो कोई को भी पता नहीं चलता। इसका यह तन रिजर्व किया हुआ है, इसीलिए सेकंड में आता सेकंड में जाता। अब इस राज को समझना है, ये रहस्यगुला के बुझते होबे। बाकी ऐसे नहीं कि पॉइंट समझ में न आवे तो इस पढ़ाई का कोर्स छोड़ देना है। ना बुझते पारले पढ़ाशोनाटाई बात कर दिलेन, एरकम ना। पढ़ाई तो दिन प्रतिदिन गुह्य और क्लियर होती जाती है। सारा कोर्स एकदम तो नहीं पढ़ सकेंगे, सब किछुते एक दिनेर मध्य बा किछु समय मध्य तो बुझा जाबे ना। वैसे आपको समझाया जाता है और जो भी धर्म पिताएं आते हैं उन्हों में भी अपना अपना पवित्र आत्मा आए अपना पाठ बजाती, फिर उस आत्मा को सुख दुख के खेल में आना है। जरा धर्म आत्मा वे आप वापस नहीं जाते, परंतु जब निराकार सुप्रीम सोल आते तो वे सुख दुख से न्यारा है, तो वे सिर्फ अपना पाठ बजाए फिर चले जाते। तो इसे ही पॉइंट को हम बुद्धि से समझते। आत्मा और परमात्मा में गुणों और ताकत का फर्क है। आत्मार परमात्मार माझखाने गुणेर और शक्ति मध्य तफात आछे। आत्मा और परमात्मा का अंतर भेद
इस पर समझाया जाता है कि आत्मा और परमात्मा का रूप एक जैसा ज्योति स्वरूप है। आत्मा और परमात्मा की आत्मा का साइज एक ही रीति है। बाकी आत्मा और परमात्मा में सिर्फ गुणों की ताकत का फर्क अवश्य है। गुण और शक्ति मध्य तफावत है। अब यह जो इतना गुण है वे सारी महिमा परमात्मा की है। परमात्मा दुख सुख से न्यारा है, सर्वशक्तिवान है, सर्वगुण संपन्न है, 16 कला संपूर्ण है। उसकी ही सारी शक्ति काम कर रही है। बाकी मनुष्य आत्मा की कोई शक्ति नहीं चल सकती। परमात्मा का ही सारा पाठ चला रहा है। बल परमात्मा पाठ में भी आता है तो भी खूब न्यारा रहता है, न्यारा और प्यारा। लेकिन आत्मा पाठ में आते ही पाठधारी के रूप में आ जाती है। परमात्मा पाठ में आते भी कर्म बंधन से न्यारा, कर्मेर बंधने मध्य फांसेन ना। आत्मा पाठ में आते भी कर्म बंधन के वश में हो जाती है। ओम शांति।